नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रारंभ में। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो अविश्वसनीय, अद्भुत और कल्पना से परे है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कोई आत्मा कर सकती है? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सैनिक अपनी शहादत के बाद वापस आ सकता है? अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो ऐसा क्यों हुआ कि किसी सैनिक की मृत्यु के बाद भी उसको पूरी तनख्वाह दी जाती है, उसका प्रमोशन भी किया जाता है, उसको छुट्टी भी भेजा जाता है और उसका रिटायरमेंट भी होता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। एक सैनिक जो 1968 में शहीद हो गया, वो आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। आज आपको सुनाएंगे उसी सैनिक की कहानी जिनका नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का जन्म 1946 में गुजरावाल, पंजाब में हुआ था, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। देश के विभाजन के बाद हरभजन सिंह का परिवार गुजरावाल से भारत के कपूरथला में स्थित एक गांव में बस गया। जब हरभजन सिंह 20 वर्ष के हुए, 1966 में उन्होंने फैसला किया और वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए। उनकी रेजिमेंट थी पंजाब रेजिमेंट। 1968 में उनकी पोस्टिंग सिक्किम में की जाती है, जहां 23वीं पंजाब रेजिमेंट तैनात थी। सिक्किम का तापमान 0 डिग्री से भी कम रहता है। वहां कभी भी बर्फबारी हो जाती है और वहां पे सेना की छोटी मोटी चीज़ों का, ज़रूरत का सामान भी खच्चरों द्वारा लाया जाता था। एक बार हरभजन सिंह की ड्यूटी इसी काम में लगा दी जाती है कि उनको खच्चरों के द्वारा सामान लाना है। बात है 4 अक्टूबर 1968 की। हरभजन सिंह खच्चरों के द्वारा सेना के लिए सामान ला रहे थे। तभी रास्ते में बर्फबारी की वजह से उनका पैर फिसल जाता है और वो एक गहरी खाई में जाकर गिर जाते हैं। नीचे एक नदी बह रही होती है जिसका बहाव बहुत तेज होता है और वो उनको बहा के दूर ले जाती है। इस हादसे में हरभजन सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब वो अपनी रेजिमेंट में नहीं पहुंचते हैं तो उनकी तलाश की जाती है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। 1 दिन तलाश होती है, 2 दिन तलाश होती है। जब उनका कुछ भी पता नहीं चलता तो कुछ लोग तो आपस में बातें करने लगते हैं कि हो सकता है वो सेना को छोड़ के भाग गए हों। 3 दिन के बाद हरभजन सिंह अपने एक सैनिक मित्र को सपने में आते हैं और उनको अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनका शव कहाँ मिलेगा। जब वो सैनिक सुबह उठता है, वो अपने बाकी साथियों को ये बात बताता है तो उसके सपने पे तो लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं होता, लेकिन हरभजन सिंह की तलाश जारी थी तो लोग सोचते हैं एक बार वहाँ भी जाके देख लेते हैं। जब वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो जहाँ पर वो सैनिक ने बताया था कि हरभजन सिंह का शव मिलेगा, वहीं पर हरभजन सिंह का शव मिलता है। उसके बाद उनको वहाँ से लाके पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ समय के बाद वो अपने उसी मित्र के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मेरी समाधि बनवा दो, क्योंकि मैं मर तो गया हूँ लेकिन मेरी आत्मा अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाएगी। मैं यहाँ पर तैनात रहूँगा
और सीमा की सुरक्षा करूँगा। वो मित्र ये बात अपने दूसरे सैनिकों को बताता है। ये बात आला अफसरों तक भी पहुंचती है, लेकिन एक सपना समझकर ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वहाँ के सैनिक महसूस करते हैं कि कोई तो है जो उनके साथ वहाँ पर ड्यूटी दे रहा है। क्योंकि जब रात में सैनिक गश्त लगा रहे होते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ साथ कोई और भी है जो गश्त दे रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सैनिक जो वहाँ ड्यूटी पर होते हैं और अगर उनकी आंख लग जाए तो उनको जोर से थप्पड़ मार के उठाया जाता है, लेकिन वो देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता। ये सारी घटनाएं होने लगती हैं, आपस में बातें भी होने लगती हैं, लेकिन कोई इस पे गौर नहीं करता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अचानक चीन की तरफ से एक संदेश आता है कि हम आपके साथ शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो नियम है उनका पालन करें, उनका उल्लंघन न करें। हमने देखा है कि आपका एक सैनिक घोड़े पे सवार होके रात में गश्त देता है और वो कभी कभी हमारी सीमा की तरफ भी देखा गया है। कृपया आप उसे रोकें। जब ये बात वहाँ के कमांडिंग अफसर को पता चलती है तो वो सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा आदेश दिया ही नहीं है कि रात में गश्त लगाई जाए और चीन की तरफ जाया जाए। वो सोच में पड़ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगले दिन ही हरभजन सिंह कमांडिंग अफसर के सपने में आते हैं और उनको बताते हैं कि वो जो घोड़े पे सवार सैनिक है वो मैं ही हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक पोस्ट के बारे में उन्हें बताते हैं कि वहाँ पर भारतीय सेना के 5 सैनिक ही तैनात हैं, लेकिन आप वहाँ पे आज एक टुकड़ी भेज दीजिए क्योंकि वहाँ पर चीन की तरफ से हमला होने वाला है। वहाँ के कमांडिंग अफसर इसको सपना ही समझते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पे वो 40 से 45 जवानों की टुकड़ी उस पोस्ट पे भेज देते हैं। लेकिन जैसा जैसा हरभजन सिंह ने सपने में बताया था वैसा वैसा ही होता है। चीन की सेना वहाँ पे हमले के लिए आती है, लेकिन भारत के इतने जवानों को देख के उल्टे पांव लौट जाती है। उसके बाद लोगों में विश्वास जगता है और लोग जो भी सपना देखे गए या जो भी घटनाएं हुई उन पर धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं। उसके बाद हरभजन सिंह के बंकर को उनकी समाधि का रूप दे दिया जाता है और वहाँ पर उनकी तस्वीर और उनका कुछ सामान भी रखवाया जाता है और वहाँ एक सैनिक को तैनात किया जाता है और हरभजन सिंह को एक नाम दिया जाता है, बाबा हरभजन सिंह। उसके बाद से ही उनको पूरी तनख्वाह मिलने लगती है। हर महीने उनके घर तनख्वाह भिजवाई जाती है और समय समय पर सेना के नियम के अनुसार बाबा हरभजन सिंह का प्रमोशन भी होता है। यही नहीं, उनको हर साल 2 महीने की छुट्टी पर भी भेजा जाता है, जिसमें सेना के 2 जवान उनकी तस्वीर और उनका सामान लेके उनके गांव जाते हैं। ट्रेन में बाबा हरभजन के नाम की सीट बुक कराई जाती है और उनको उनके गांव पहुंचाया जाता है। उसके बाद 2 महीने के बाद उनको वहां से वापस लाते हैं। ये जो 2 महीने होते हैं जब बाबा हरभजन सिंह अपने घर छुट्टी पर जाते हैं, तब सिक्किम में सेना का हाई अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ की सेना ये जानती है कि इस समय उनका वो अदृश्य साथी जो हर मुसीबत से उनको बचाता है वो इस समय छुट्टी पर गया हुआ है। तो वो हाई अलर्ट पे हो जाते हैं।
ये आस्था भारतीय सेना की ही नहीं बल्कि चीनी सेना की भी है। वो भी ये मानते हैं कि भारत में एक ऐसा सैनिक है जो अपनी मृत्यु के बाद भी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि उसके बाद से जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो एक खाली कुर्सी रखी जाती है जो बाबा हरभजन सिंह के नाम की होती है। दोस्तों, उसके बाद बाबा हरभजन सिंह के नाम का एक भव्य मंदिर बनाया जाता है जो जलस्पा दर्रा और नाथुला दर्रा के बीच में 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर बाबा हरभजन सिंह का लिविंग रूम, उनका ऑफिस और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उनके लिविंग रूम में उनका बिस्तर है, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो वहाँ टंगी हुई है, उनके जूते रखे गए हैं और एक सैनिक को वहाँ पे तैनात किया गया है जो उनकी जो यूनिफॉर्म है उसकी देखभाल करता है। उनके जूते में रोज़ पॉलिश की जाती है, उनका बिस्तर रोज़ ठीक किया जाता है। और ऐसा माना गया है, जो वहाँ लोग, जो सैनिक वहाँ पे कार्यरत हैं, वो बताते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो जो बिस्तर रात में पूरा खींच के बिछाया जाता है उन पे सुबह सिलवट पाई जाती है। ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे कोई सोया है। उनके जूतों में भी कभी कभी मिट्टी और कीचड़ लगा पाया जाता है। दोस्तों, विश्वास तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। सभी सैनिकों के लिए ये शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि कोई भी नया सैनिक जब वहाँ पोस्टिंग आता है तो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में ज़रूर जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर वो बाबा हरभजन सिंह के दर्शन करेंगे तो उनको वहाँ कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सैनिक ही नहीं बल्कि वहाँ के स्थानीय लोग भी अब वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, और जो सैलानी वहाँ घूमने आते हैं वो भी बाबा हरभजन सिंह के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। धीरे धीरे बाबा हरभजन सिंह की आस्था बढ़ती ही जा रही है। 2006 में बाबा हरभजन सिंह को रिटायर्ड कर दिया गया। जब बाबा हरभजन सिंह सेना में भर्ती हुए थे तो वो सिपाही रैंक से थे, और जब उन्हें रिटायर किया गया तो ऑनरी कैप्टन के पद से रिटायर किया गया। लेकिन आज भी रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी ड्यूटी पर उसी तरह से तैनात हैं, क्योंकि जिस ड्यूटी को निभाने के लिए उनको मौत भी न रोक पाई तो रिटायरमेंट क्या रोकता। तो दोस्तों, ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी। दोस्तों, हमें हमारे भारतीय सैनिकों को, जो हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं, उन सब का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे देश का झंडा यूं ही नहीं लहराता, वो लहराता है क्योंकि उसके लिए न जाने कितने शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। उनके बलिदान, शौर्य, साहस और उनके जज्बे को शत शत नमन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।